नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग? संभवतः अच्छे होंगे। मैं हरिओम आप सभी का स्वागत करता हूं हरिओम सर जीएस में। और हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे यूपीटीईटी 2026 के लिए साइंस। और साइंस में हम जो पोर्शन पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे फिजिक्स। और करीबन हमने 3 या 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। आज हम लोग ऊष्मा पढ़ रहे थे। ऊष्मा की एक क्लास हो गई थी हीट की, और आज ये हमारी क्लास है सेकंड क्लास। और इसके बाद एक क्लास और होगी, हीट को हम क्या करेंगे? हीट कर देंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था? कल हमने लोगों ने ऊष्मा पढ़ लिया था, ऊष्मा संचरण विधियां पढ़ ली थी, ऊष्मा के आधार पर चालकता के आधार पदार्थ पढ़ लिए थे, चालक, ऊष्मारोधी और कुचालक। लगभग ये हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे चालन के अनुप्रयोग, चालन, संवहन, विकिरण। इन तीनों के क्या पढ़ेंगे? अनुप्रयोग पढ़ेंगे। आइए वन बाई वन देखते हैं, इसके बाद हम क्लास को आएंगे। ये आपको लिखना नहीं है, चालन, अनुप्रयोग और संवहन और विकिरण, ये सिर्फ आपको समझना है। अच्छा, चलिए। चालन में हमने क्या बताया था? चालन जो होता है, ठोस ऊष्मा का संचरण चालन के माध्यम से होता है। ठोस ऊष्मा का जो संचरण होता है चालन के माध्यम होता है। जैसे ठंडियों में आप लोगों ने देखा होगा जो कुर्सी होती है वो जल्दी ठंडी हो जाती है, और गर्मियों में क्या देखा होगा? वो जल्दी गर्म हो जाती है। कुर्सी कैसी होती? ठोस होती है। उसमें जो अणु पाए जाते हैं वो पास पास पाए जाते हैं, इसलिए ऊष्मा का प्रवाह कैसा होता है? तेजी से होता है उसमें। आप लोगों को समझ आ गया होगा। एक और देखते, जैसे स्टील का कप आप लोगों ने देखा, उसमें जब हम लोग चाय पीते हैं तो क्या करता है? चाय मतलब कष्टकारी होता है पीना। उसमें चाय पीना कैसा हो जाता है? उसमें कष्टकारी हो जाता है, क्योंकि जो स्टील का कप होता है उसका कुंडा कैसा हो जाता है? गर्म हो जाता है। स्टील में जो चालन होता है वो कैसी मात्रा में होता है? वो बहुत स्पीड में होता है। चालन कैसा होता है? वो स्पीड में होता है। चालन आपको समझ आ गया होगा, थोड़ा लिखा दे। चालन के अनुप्रयोग, आइए हेडिंग डालते हैं। चालन के अनुप्रयोग, अनुप्रयोग। हमने क्या बताया? स्टील कप, स्टील, एक एक पॉइंट लिखा देते। स्टील कप, कप में चाय पीना, स्टील कप में चाय पीना कैसा होता है? कष्टकारी होता है। कष्टकारी। क्यों कष्टकारी होता है? क्योंकि चाय क्या कष्टकारी, क्योंकि ऊष्मा का चालन इसमें क्या होता है? अधिक होता है, जिस कारण कप कैसा हो जाता है? गर्म हो जाता है। कष्टकारी होता है क्योंकि कप जल्दी गर्म हो जाता है। जल्दी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। हमने क्या बताया था? हमने आपको बताया था कि स्टील के कप में चाय पीना कष्टकारी होता है, क्योंकि इसमें ऊष्मा का चालन अधिक होता है, जिस कारण जल्दी क्या हो जाता है? कप गर्म हो जाता है। और अगर आप कप को खुले में रख दीजिए सर्दी के मौसम में, तो स्टील का कप कैसा हो जाएगा? जल्दी ठंडा हो जाएगा। लेकिन चीनी मिट्टी के पत्थर के जो बने हुए कप होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। अगला पॉइंट हम डालेंगे संवहन का अनुप्रयोग। संवहन के अनुप्रयोग को हम समझते हैं। वायुमंडल का गर्म होना, फ्रिज में फ्रीजर पेटिका का ऊपर होना, ये किसका कारण है? ये संवहन का कारण है, संवहन का। दूसरी हेडिंग हम क्या डालेंगे? संवहन के अनुप्रयोग, संवहन के अनुप्रयोग। संवहन के अनुप्रयोग में क्या है? वायुमंडल का गर्म होना, वायु मंडल का गर्म होना, गर्म होना। फ्रीजर में फ्रीजर पेटिका का ऊपर होना, फ्रीज
में फ्रीजर पेटिका का ऊपर होना। ये आपने फ्रिज देखी होगी और यहाँ एक फ्रीजर पेटिका लगी होती है जिसमें हम क्या करते हैं, बर्फ जमाते हैं। जिसमें हम क्या करते हैं, बर्फ जमाते हैं। यहाँ क्या लगी होती है, एक फ्रेयान जाने के लिए गैस लगी है। गैस का पाइप होता है, मतलब फ्रेयान गैस भरी होती है, फ्रेयान। कौन सी गैस, फ्रेयान। जब फ्रेयान जाती है तो क्या कहते हैं, ऊपर जाती नीचे आती, जिस कारण ये क्या हो जाती, ठंडी। और ठंड क्या होती है, जो ऊपर जाकर टकराती, ऊपर के नीचे आती, इसलिए ये फ्रीजर पेटिका क्या होती है, ज्यादा जल्दी ठंडी हो जाती है और बहुत ठंडी हो जाती है। इसमें जो टेम्परेचर होता है वो माइनस से भी, मतलब माइनस के भी नीचे चला जाता है, जिस कारण यहाँ क्या जमने लगती है, बर्फ जमने लगती है। क्या जमने लगती है, बर्फ जमने लगती है। आपको समझ आ गया। और संवहन का अनुप्रयोग, इसमें ये दो घटनाएं आप लोग लिख लीजिए। वायुमंडल का गर्म होना, वायुमंडल का गर्म होना, इसी वजह से वायुमंडल क्या होती है, गर्म होती है। आगे तीसरे नंबर पर हम लोग लिखेंगे विकिरण। विकिरण के अनुप्रयोग। विकिरण, सूर्य का जो प्रकाश होता है पृथ्वी पर विकिरण विधि से आता है। विकिरण के अनुप्रयोग हेडिंग डालेंगे हम लोग, अनुप्रयोग। विकिरण के अनुप्रयोग, हेडिंग क्या पड़ी है इसमें, विकिरण के अनुप्रयोग। सूर्य की किरण का या सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आना, सॉरी, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर विकिरण के माध्यम से आता है। किसके माध्यम से आता, विकिरण के माध्यम से आता है, आता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर किसके माध्यम से आता है, विकिरण के माध्यम से आता है। किसके माध्यम से आता है, विकिरण के माध्यम से आता है। उसके बाद हम जल लेंगे जल के आसमान प्रसारण। उसके बाद हम थोड़ा जल के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, जल के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों ने लिख लिया होगा, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अगली हेडिंग क्या डालेंगे हम, जल का आसमान प्रसारण। हेडिंग क्या डालेंगे, या जल डाल लीजिए, सिर्फ जल के बारे में हम पढ़ते हैं। जल को मतलब, चलिए देखते हैं जल के बारे में। संसार में जितने भी द्रव हैं, संसार में जितने भी द्रव हैं, अगर हम उन्हें गर्म करते हैं तो उनका आयतन क्या होता, फैलता है। लेकिन जल के साथ क्या होता, उल्टा होता है। जल के साथ क्या होता है, उल्टा होता है। जल को आप गर्म करेंगे और ये 0 से 4 डिग्री के बीच में इसका आयतन क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। इसका आयतन क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। लेकिन संसार में जितने भी द्रव हैं सभी का आयतन क्या होता, बढ़ता चला जाता है। लिखेंगे पॉइंट पहला, पहला पॉइंट आप इसी तरीके से लिखेंगे। संसार में जितने भी द्रव हैं गर्म करने पर आयतन बढ़ता चला जाएगा, आयतन
लेकिन द्रव का 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन घटता है। आयतन क्या होता है? घटता है। कहां तक? 4 डिग्री सेल्सियस पर। देखेंगे 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन क्या होता है? सर्वाधिक कम होता है। आयतन द्रव द्रव 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन क्या होगा? सर्वाधिक कम होगा। सर्वाधिक कम। लेकिन 4 डिग्री पर द्रव का जो आयतन होगा वो क्या होगा? सर्वाधिक कम होगा। आयतन क्या होगा? सर्वाधिक कम होगा। लेकिन इसका जो घनत्व होगा वो कैसा होगा? सर्वाधिक होगा। 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व कैसा होगा? घनत्व सर्वाधिक होगा। इसके बाद लेकिन अगर हम 4 डिग्री से प्लस इसे गर्म करने लगे द्रव को तो क्या होगा? तो ये बाकी द्रवों की भांति अपने आप को ढाल लेगा, यानी कि उन्हीं की भांति क्या करने लगेगा? कार्य करने लगेगा। अगर द्रव को हम 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्म करने लगे तो ये क्या करेगा? ये बाकी द्रव की भांति अपना कार्य स्टार्ट कर देगा। ये भी क्या करेगा? इसका आयतन क्या करने होने लगेगा? फैलने लगेगा। 4 डिग्री प्लस पर इसका आयतन क्या होगा? आयतन फैलने लगेगा। द्रव का क्या होगा? 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इसका क्या होगा? आयतन बाकी द्रवों की भांति क्या होने लगेगा? फैलने लगेगा। बाकी द्रवों के भांति क्या होगा? फैलने लगेगा। इसके बाद हम लोग हेडिंग डालेंगे विशिष्ट ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा। चलिए आप लोगों ने समझ आ गया होगा। इसके बाद आगे चलते हैं और हेडिंग डालेंगे विशिष्ट ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा। चलिए लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम क्या डालेंगे? विशिष्ट ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा। दोनों एक साथ हम लोग पढ़ेंगे, विशिष्ट और गुप्त ऊष्मा। आइए इधर डालेंगे हम लोग गुप्त ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट। चलिए छोड़िए। और गुप्त ऊष्मा मतलब लेटेंट हीट। स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट। आइए विशिष्ट ऊष्मा देखते हैं। किसी वस्तु के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने हेतु आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। विशिष्ट ऊष्मा को क्या कहते हैं? 1 डिग्री सेल्सियस से अधिक ऊष्मा बढ़ाने को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। 1 डिग्री सेल्सियस को 1 डिग्री सेल्सियस मतलब टेम्परेचर है, अगर उससे ऊपर बढ़ा रहे तो उसे क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। मान लो 13.5 डिग्री सेल्सियस से और 14.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर जो 1 डिग्री का डिफरेंट आया, इसी को क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। आप एग्जाम्पल इस तरीके से समझेंगे। 13.5 डिग्री सेल्सियस से
14.5 डिग्री सेल्सियस जो 1 डिग्री बढ़ाया इसी को क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ऊष्मा। और आइए गुप्त ऊष्मा क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अवस्था परिवर्तन को। किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तन हेतु आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अवस्था परिवर्तन आवश्यक ऊष्मा गुप्त ऊष्मा कहते हैं। गुप्त अवस्था परिवर्तन के आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा कहते हैं। आगे देखिए, गुप्त ऊष्मा मतलब ठोस, द्रव, गैस। ठोस से अगर द्रव में बदल रहे और द्रव से क्या बदल रहे? गैस में। ये परिवर्तन और इससे ये परिवर्तन। ठोस से द्रव में परिवर्तन किया उसे क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा कहते हैं। द्रव से गैस में परिवर्तन किया इसे क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा कहते हैं। लेकिन एक पॉइंट यहां ध्यान रखना, जो द्रव है वो 100 डिग्री सेल्सियस के बाद ही गैस में परिवर्तन होने लगता है। उससे पहले यह गैस में परिवर्तित नहीं होगा। द्रव क्या होगा? पानी को अगर हम गर्म करें तो 100 डिग्री तक क्या करेगा? खौलेगा। उसके बाद क्या होगा? वो वाष्प में परिवर्तित होने लगेगा। इसी को क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा कहते हैं। समझ आ गया होगा गुप्त ऊष्मा और विशिष्ट ऊष्मा, आप लोगों को समझ आ गया होगा। हाँ, एक पॉइंट और देख लेते हैं, उसे नोट में आपको लिखना है। एक पॉइंट को नोट में लिखना है। गर्म पानी की अपेक्षा हमें भाप से ज्यादा जलन होती है, क्योंकि उसकी जो गुप्त ऊष्मा होती है वो अधिक होती है। वाष्प की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। वाष्प की जो गुप्त ऊष्मा होती है वो कैसी होती? वो अधिक होती है। किसकी अपेक्षा अधिक होती है? गर्म पानी की अपेक्षा। मतलब गर्म पानी से जलना और वाष्प से जलना अलग अलग बात है। गर्म पानी का होगा वो जलन कम करेगा, लेकिन वाष्प से जलेंगे तो बहुत ज्यादा जलन करेगा। वाष्प की गुप्त ऊष्मा ज्यादा होती इसलिए जलन ज्यादा करता। उसके बाद हम हेडिंग डालेंगे टेम्परेचर, यानी कि तापमान। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? तापमान पढ़ेंगे। चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं। आप लोगों को समझ आ गया होगा, लिख लिया होगा। इसके बाद हम क्या डालते हैं? हेडिंग तापमान या टेम्परेचर। इसके बाद हम जो लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे तापमान या टेम्परेचर। इसमें लगभग हम तापमान की जितनी भी यूनिट या जितना भी होता है वो सारा हम इसमें देखेंगे। हेडिंग क्या डालेंगे? तापमान टेम्परेचर। इसमें हम तापमान की यूनिट पढ़ेंगे सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर। अच्छा, टेम्परेचर का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? टेम्परेचर का सूत्र क्या होता है? C-0/100। C-0/100 बराबर F-32/180। F-32/180 या बराबर R-0 80 बराबर K-273/100। K-273/100। C-0/100 F-32/180 R-0/80 और K-273/100।
सेल्सियस को अगर केल्विन में करेंगे तो क्या करेंगे, 273 जोड़ेंगे, और केल्विन को अगर सेल्सियस में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 273 को माइनस करेंगे। जैसे स्वस्थ मनुष्य का तापमान कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस, और इसे क्या करना है, केल्विन में करना है। क्या करेंगे, 273 जोड़ेंगे, 273 जोड़ेंगे, तो आइए 37 प्लस 273 बराबर कितना हो जाएगा, 7 3 10, 10 की 0, 27 3 30 और 31, 310 केल्विन, 310 केल्विन। हमने क्या बताया, अगर सेल्सियस को केल्विन में परिवर्तित करेंगे 273 ऐड करेंगे, अगर केल्विन को सेल्सियस में करेंगे तो 273 माइनस करेंगे। केल्विन को अगर डिग्री सेल्सियस में करना होगा तो 273 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये पॉइंट आपको समझ आ गया। अच्छा, टेम्परेचर कहते किसे हैं, किसी वस्तु की उष्णता व शीतलता का अनुभव तापमान के द्वारा ही किया जाता है। किसी वस्तु की उष्णता या शीतलता का अनुभव तापमान के द्वारा ही किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, तापमान के द्वारा ही किया जाता है। इसके बाद ये होता है पॉइंट, यहाँ से होता है फिनिश। इसके बाद हम कल पढ़ेंगे अवस्था परिवर्तन, परम शून्य तापमान और वाष्प तथा वाष्पीकरण में अंतर। कल हम ये तीनों पॉइंट पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा कल क्या हो जाएगा, चैप्टर ये फिनिश होगा। इसके बाद हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, अगला चैप्टर पढ़ेंगे। चलिए आपको 4 लाइनें सुनाते हैं। दिन पर दिन बिताना मुश्किल है, दिन पर दिन बिताना मुश्किल है, चाहतों को छिपाना मुश्किल है, चाहतों को छिपाना मुश्किल है, वो तो सिलेक्शन के चंद हौसलों ने रोक रखा है, वो तो सिलेक्शन के चंद हौसलों ने रोक रखा है, वरना हम जहां हैं वहां हर पल बिताना मुश्किल है, वहां हर पल बिताना मुश्किल है। और हम क्लास को यही क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। आप लोग कंटिन्यूटी बनाए रखिए और क्लास को रोक लेते रहिए। और यूपीटीटी का नोटिफिकेशन आपको जनवरी के फर्स्ट वीक में ही मिल जाएगा। और मुझे जहां तक उम्मीद है अप्रैल में यूपीटीटी का एग्जाम कंफर्म हो जाएगा। यूपीटीटी का एग्जाम अप्रैल में कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद इन्हें एक वैकेंसी भी अच्छी खासी देखनी है प्राइमरी और जूनियर में। अगर नहीं दिए तो 27 में आप इनका हाल क्या करेंगे वो हम अच्छे से जानते हैं, और ये हम खुला बोल रहे हैं। तो आप लोग कंटिन्यूटी बनाए रखिए। 4 या 5 दिन में हम फिजिक्स को क्या करेंगे, फिनिश। इसके बाद हम थोड़ा सीटेट पर ध्यान देंगे। सीटेट हम मतलब साथ ही लेके चलेंगे, हम पीडीएफ बना रहे हैं और हम पीडीएफ के थ्रू पढ़ाएंगे सीटेट को, और वो हम पूरी जानकारी आपको दे देंगे। और कोशिश हम करेंगे हम प्रैक्टिस के साथ पढ़ाएं। मान लो प्रैक्टिस करा रहे और उसी प्रैक्टिस में पहला चैप्टर फिनिश कर दें, इस तरीके से दूसरे प्रैक्टिस सेट में दूसरा चैप्टर प्लस प्रैक्टिस सेट, पूरा फुल प्रैक्टिस सेट फिनिश करें। इस तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, मतलब बहुत अच्छी तरीके से कराएंगे कि आपको फर्स्ट बार में ही 120, 22, 117, 16, 15 मतलब 100 के ऊपर आप निकल जाओ, पास ही करना है। और थोड़ा 90 प्लस हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है। चलिए धन्यवाद। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए प्लीज।